नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी असाधारण कहानी में गोता लगाने वाले हैं जिसने भारत के इतिहास पर एक गहरी छाप छोड़ी है। आज हम बात कर रहे हैं भारत के 9वें राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की। एक ऐसा सफर जो एक क्लासरूम से शुरू होकर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अब इस स्लाइड पर जरा गौर कीजिए। भारत के 9वें राष्ट्रपति, कैम्ब्रिज से डॉक्टरेट, हार्वर्ड से पढ़े हुए शानदार वकील और एक बेहद संवेदनशील कवि भी। मतलब एक ही इंसान में इतनी सारी अलग अलग खूबियां। कमाल की बात है ना? ये सिर्फ एक राजनीतिक करियर की कहानी नहीं है, बल्कि ज्ञान, कानून और साहित्य के एक अद्भुत संगम की कहानी है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं उनके शुरुआती जीवन और शिक्षा से। आखिर एक महान विद्वान का निर्माण कैसे हुआ? किसी भी मजबूत इमारत की नींव बहुत गहरी होती है। डॉक्टर शर्मा का जन्म 19 अगस्त 1918 को मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। अब जरा उनकी शिक्षा के सफर को देखिए, ये सच में हैरान करने वाला है। भोपाल में शुरुआती पढ़ाई, फिर आगरा यूनिवर्सिटी से कानून में पोस्ट ग्रेजुएशन। लेकिन वो यही नहीं रुके। इसके बाद वो सीधे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए, जहां से उन्होंने लॉ में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। फिर हार्वर्ड लॉ स्कूल में आगे की पढ़ाई की और अंत में लंदन के ऐतिहासिक लिंकन इन से बार में शामिल हुए। एक छोटे से शहर से निकलकर दुनिया के सबसे बेहतरीन संस्थानों तक पहुंचने की ये उड़ान सच में बेहद प्रेरणादायक है। इतनी शानदार ग्लोबल एजुकेशन के बाद अब बारी थी क्लासरूम से निकलकर सीधे लीडरशिप में कदम रखने की। अब सबसे खास बात यह है कि इतनी ऊंची विदेशी शिक्षा हासिल करने के बाद उन्होंने किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में करियर बनाने के बजाय अपने देश, अपने लोगों की सेवा करना चुना। वो वापस आए और भोपाल यूनिवर्सिटी में कानून के प्रोफेसर बन गए और यहीं से उनकी राजनीतिक यात्रा ने रफ्तार पकड़ी। वो एक या दो बार नहीं, पूरे 3 बार मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य यानी विधायक चुने गए और फिर 1956 से 1957 के बीच वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। एक प्रोफेसर से सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक। उनकी ये तेज तरक्की दिखाती है कि लोगों के बीच उनकी कितनी मजबूत पकड़ थी। राज्य स्तर पर अपना लोहा मनवाने के बाद उनका अगला कदम बिल्कुल साफ था, राष्ट्रीय स्तर पर देश की सेवा करना। अब इस जानकारी में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है केंद्र सरकार में उनके द्वारा संभाली गई जिम्मेदारियां। 1971 में वे लोकसभा पहुंचे। 1974 से 1977 तक उन्होंने संचार मंत्री के तौर पर काम किया। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा और मानव संसाधन विकास मंत्री का भी बेहद अहम पद संभाला। जरा सोचिए, एक इंसान जो खुद दुनिया के टॉप संस्थानों से पढ़ा हो, इतना बड़ा विद्वान हो, उसका देश का शिक्षा मंत्री बनना। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए इससे बेहतर बात और क्या हो सकती थी? और अब हम उनके सफर के उस पड़ाव पर आते हैं जो भारतीय लोकतंत्र का सबसे ऊंचा शिखर है। ये वो मुकाम है जहां उनके जीवन भर के अनुभव और देश के प्रति निस्वार्थ सेवा को उसका सबसे बड़ा सम्मान मिला। 1984 में डॉक्टर शर्मा भारत के 8वें उपराष्ट्रपति चुने गए और उन्होंने इस पद पर पूरे 2 कार्यकाल तक सेवा की। इसके बाद 25 जुलाई 1992 को वो ऐतिहासिक दिन आया जब उन्हें भारत का 9वां राष्ट्रपति चुना गया। 1997 तक वो इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर रहे। ये सिर्फ एक पद नहीं था, बल्कि उनके दशकों के संयम और देश के प्रति उनके गहरे समर्पण का नतीजा था। लेकिन देखिए, बात सिर्फ ऊंचे पदों तक पहुंचने की नहीं होती है। बात ये होती है कि आप उस कुर्सी की गरिमा को कैसे बनाए रखते हैं। उनके राष्ट्रपति कार्यकाल की सबसे बड़ी खूबी यही थी। कैम्ब्रिज और हार्वर्ड की उस बेहतरीन शिक्षा ने उन्हें इतनी गहरी कानूनी समझ दी थी कि वो राष्ट्रपति के रूप में सबसे मुश्किल संवैधानिक पेंचों को भी बहुत आसानी और सटीकता से सुलझा लेते थे। पूरे देश में हर राजनीतिक दल में उनके सटीक फैसलों और उनकी कानूनी दक्षता का बहुत सम्मान किया जाता था। राजनीति से थोड़ा अलग हटकर अब उनके व्यक्तित्व के उन पहलुओं पर नजर डालते हैं जो उन्हें एक मुकम्मल इंसान बनाते थे। विद्वान राजनेता, ये शब्द उनके लिए बिल्कुल सटीक बैठता है। उनके अंदर एक बहुत ही कमाल का संतुलन था। एक तरफ वो तेज तर्रार कानूनी और संवैधानिक विशेषज्ञ थे जिन्हें बेहद गंभीर और भारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती थीं, और दूसरी तरफ उनके भीतर एक बहुत ही कलात्मक और भावुक इंसान बसता था। वो एक बेहतरीन कवि और लेखक थे। उनके भाषणों में एक ऐसी गहरी नैतिक भावना और वाक्पटुता होती थी जो सीधा लोगों के दिलों में उतर जाती थी।
एक ही इंसान की ये दो बिल्कुल अलग रंग सच में हैरान करते हैं। 26 दिसंबर 1999 को डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत आज भी हमारे बीच मौजूद है। एक ऐसा जीवन जो पूरी तरह से देश को समर्पित था। भारत के संविधान की उनकी वो गहरी समझ और उनकी अटूट निष्ठा, ये सब कुछ आज भी हमारे लोकतांत्रिक ढांचे की एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। अब इस पूरे सफर को इतने करीब से देखने के बाद एक बहुत ही अहम सवाल दिमाग में आता है। डॉक्टर शर्मा की वो गहरी संवैधानिक समझ और उनका मजबूत नैतिक दृष्टिकोण क्या आज के आधुनिक नेतृत्व के लिए एक ब्लूप्रिंट या एक रास्ता नहीं दिखा सकता? क्या आज के इस शोर शराबे वाले दौर में हमें ऐसे शांत, विद्वान और नैतिक नेताओं की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा नहीं है? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।